ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2 19वें पेपर के लिए पेज नंबर 27 to 43। कदम कदम में करामत। यह घटना जून 1956 की है। तब बाबा की शारीरिक आयु लगभग 78-79 वर्ष की होगी। अनायास ही बाबा को एक शारीरिक व्याधि ने आ घेरा। आबू के स्थानीय डॉक्टर एवं सिविल सर्जन ने कहा कि पिताश्री को तुरंत ही मुंबई ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े अस्पताल हैं और इलाज की भी सुविधा आधुनिक तथा अच्छी है। गंभीर मुख मुद्रा बनाकर और कुछ चिंता सी प्रकट करते हुए डॉक्टर महोदय कहते, इसके लिए बाबा को ऑपरेशन करना पड़ेगा और 78-9 वर्ष की इस अधेड़ आयु में ऐसा ऑपरेशन बहुत कम ही लोगों का सफलता से हुआ करता है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर हम वत्सों के मन में कुछ सोच विचार चल पड़ा। बाबा के प्रति अतीव अलौकिक स्नेह के कारण यज्ञ वत्सों का मन कुछ भर आया था, परंतु जब हम वत्स बाबा की ओर देखते थे तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। बाबा के चमकते चेहरे पर अस्वस्थता अथवा कष्ट के कोई भी चिन्ह नहीं मिलते थे। अचल स्थिति। जब कोई वत्स उत्सुकतावश बाबा के कमरे में पर्दे को हटाकर बाबा की ओर देखता तो बाबा नैनों में स्नेह भरकर मधुर मुस्कान से उसकी ओर निहारते। यदि कोई वत्स उनकी सैया के पास जाकर खड़ा हो जाता और उसके चेहरे पर की रेखाएं गंभीर स्थिति व चिंता की सूचक होती तो बाबा पहली जैसी ही मधुर आवाज में कहते, हाँ ठीक हूँ। ये तो आप जानती ही हो कि ये पुराना शरीर है, पुरानी चीज को तो कई चत्तियाँ लगा कर ही चलाया जाता है, बाकी बाबा को तो कुछ भी नहीं है, फिक्र से फारिग रहो बच्चे। जब बाबा ये शब्द कह रहे होते तब बाबा के चेहरे पर वैसा ही नूर होता और उनकी खुशी में तथा ताजगी में भी कोई कमी न मालूम होती। भले ही बाबा रात भर उस शारीरिक यातना के कारण जागते रहते थे, तथापि बाबा के चेहरे पर थकावट का कोई भी चिन्ह नहीं था। पहले जैसी ताजगी थी और सदा की तरह ही उनके बोल प्यार भरे ही थे। बाबा की स्थिति सूक्ष्म रूप में सब वत्सों को यह प्रेरणा दे रही थी कि माया के अतिरिक्त काया भी यदि बड़ी कठिन परीक्षा की स्थिति सामने लाए तो देह से न्यारा होकर आत्मिक स्थिति में रहने तथा परमपिता परमात्मा की स्मृति में टिके रहने का अभ्यास ऐसा परिपक्व होना चाहिए कि वह रंज मात्र भी हमारी स्थिति को बिगाड़ न पाए। बम्बई जाने के लिए विदा। डॉक्टर की राय के अनुसार बम्बई में तार तो करा ही दी थी ताकि वहां उनकी चिकित्सा के लिए किसी अच्छे अस्पताल में उचित प्रबंध किया जाए। तार पाकर वहां के वत्सों के मन में भी यह ख्याल आया कि अवश्य ही स्थिति गंभीर है। इधर कोटा हाउस के हॉल में एक सैया पर लेटे हुए बाबा बम्बई जाने से पहले सबसे विदा ले रहे थे। बाबा हर एक वत्स को स्नेह से यज्ञ प्रसाद अर्थात टोली दे रहे थे। वे किसी से हाथ मिला रहे थे तो किसी के सिर पर अपना वरद हाथ रख रहे थे और किसी को थपथपाकर उसके प्रति कुछ उल्लासप्रद वचन कहते जा रहे थे। इस दृश्य का किन शब्दों में वर्णन किया जाए। सबके नयन स्नेह से गीले हुए थे और अपलक होकर बाबा को निहार रहे थे। अवश्य ही सबका मन इस सोच में था कि न जाने अब विश्व मंच पर कौन सा नया दृश्य उपस्थित होगा। बाबा से पितृवत स्नेह पाकर उनसे टोली लेकर और उनके मधुर बोल सुनकर सबको खुशी भी होती थी, लेकिन आज इस खुशी में एक और प्रकार की लहर का भी समावेश था। सबका मन बेतारे के तार से शिव बाबा से ये तो अनुनय विनय अथवा अनुरोध और आग्रह कर ही रहा था कि बाबा अभी हम नन्हे और कोमल पौधे हैं और हम चेतन फूलों को इस साकार रूप द्वारा आपके लालन पालन और देखरेख की आवश्यकता है। ये तो आप जानते ही हैं परंतु हम जिन्होंने कि सब इच्छाओं का त्याग किया है
इस एक शुभ इच्छा को तो अवश्य ही अपने मन में लिए हुए हैं कि ये नयन इस सुहावने पुरुषोत्तम संगम युग के अंत तक इस सलोने साकार रूप में आपके अलौकिक चरित्रों को देखकर धन्य होते रहें। इस प्रकार की विचार तरंगों से बने वातावरण में सबके चेहरों पर बाबा के विदा होने के कारण जहाँ बाबा की वापसी की प्रतीक्षा के चिन्ह अंकित थे, वहाँ उन पर एक मजबूरी भी झलकती थी कि शारीरिक अवस्था लाभ के लिए बाबा को बम्बई तो जाना होगा ही, परंतु बाबा ने वहाँ ऐसे वातावरण को क्षण भर में ही बदल दिया, क्योंकि उनके जीवन की तो हर एक कृति बच्चों को खुशी देने के ही निमित्त थी। बीमारी भी ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त कारण। बाबा बोले, वत्सों आप क्या सोच रहे हो? इसमें कोई सोचने की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा तो अपने इस रथ द्वारा अब एक दूसरी भी सर्विस कराना चाहते हैं, इसलिए ही वह बाबा को बम्बई भेज रहे हैं। बच्चे, यह बीमारी कोई बीमारी नहीं, यह तो इस विश्व ड्रामा में बाबा को बम्बई की सर्विस पर भेजने की एक युक्ति है। देखो बच्चे, अगर ये व्याधि सामने न आती तो आप लोग भला मुझे बम्बई जाने कैसे देते? परंतु वहाँ के बच्चों की सेवा के लिए भी बाबा को जाना तो है न। बाबा के बच्चे तो जहाँ तहाँ हैं और बाबा को उन सब की सेवा करनी तो है न, या नहीं करनी? तो देखो, बम्बई जैसे महानगर में जहाँ पर माया का बड़ा भभका है, वैसे तो लोग ज्ञान सुनते ही नहीं और पास आते ही नहीं, परंतु अब जब बाबा इस स्थिति में वहाँ जाएंगे तो लोग बाबा से मिलने अवश्य आएंगे ही। जो लोग बाबा से वैर विरोध रखते हैं वे भी बाबा की शारीरिक अवस्था का समाचार सुनकर लोकाचार के नाते ही सही बाबा से मिलने आएंगे, क्योंकि यह तो सांसारिक रीति है कि कुशल मंगल पूछने जरूर जाते हैं। इसलिए सिंध के पुराने मुखी लोग तथा उनके कुटुंबी और बाबा के लौकिक संबंधी, जिन्होंने प्रारंभ में अनजाने ही इस ईश्वरीय कार्य का विरोध किया, अब बाबा से मिलने तो आएंगे ही। यदि यह कारण न बनता तो वे भला अन्य किस निमित्त कारण से आते? अतः बच्चे, बाबा तो अब उनकी सेवा करने जा रहा है, इसलिए आपको तो अब खुशी होनी चाहिए। ड्रामा में आप बच्चों का निश्चय तो अडिग ही है। अब तो हर हालत में आप बच्चों का कल्याण ही कल्याण है। अब ये संगम युग का समय तो चढ़ती कला का समय है, इसमें तो किसी को संशय नहीं है न। सब बोले नहीं। बाबा बोले, तब खुश रहो बच्चे, बाबा तो बस अभी आया कि आया। एक थे जिस्मानी सर्जन, दूसरे थे रूहानी सर्जन। उधर बम्बई के नए अस्पताल में बाबा के लिए सब व्यवस्था पूरी कर दी गई थी। वहाँ का जो मुख्य डॉक्टर था, जिसने ही इस रूहानी सर्जन अर्थात पिताश्री का ऑपरेशन करना था, उसे ये बता दिया गया था कि उसके पास अब विश्व इतिहास के कितने बड़े व्यक्ति को लाया जा रहा है। वह डॉक्टर चेन स्मोकर था। एक सिगरेट को बुझाने से पहले ही उससे दूसरी जला लिया करता था। उसे भाई विश्व किशोर जी ने नम्रतापूर्वक ये सुझाव दे दिया था कि बाबा में तो वह रूहानी शक्ति है कि जिससे तो लोगों के इस प्रकार के व्यसनों को सहज ही छुड़ा दिया करते हैं। डॉक्टर साहब बोले, हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु मैं समझता हूँ कि मुझसे तो कोई सिगरेट छुड़ा नहीं सकेगा। मेरा अब तो कई वर्षों से इसे पीने का अटूट अभ्यास हो गया है। अब तो ये मेरी जीवन संगिनी हो गई है, इसलिए मैं असंभव समझता हूँ कि इसे छोड़ सकूंगा। अस्पताल में स्टाफ के लोग बताते थे कि ऑपरेशन करने से पहले वे खूब जी भरकर सिगरेट पी लिया करते थे और ऑपरेशन के तुरंत बाद भी पहले सिगरेट को मुंह में लगाकर पीछे किसी से बात किया करते थे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना था कि ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर साहब के निकट सिगरेट सुलगती रहती थी और वह बीच बीच में कस लगा लिया करते थे। अब एक और ये भारत के नामी ग्रामी शारीरिक व्याधियों के डॉक्टर और दूसरी ओर ये विश्व के सबसे बड़े रूहानी साकार सर्जन, सोचिए तो अब क्या हुआ होगा। डॉक्टर के प्रति बाबा के मुखारविंद से वास्तव में तो फैसला उसी वक्त हो गया था जब डॉक्टर की पहली निगाह
अपने अद्भुत रोगी पर पड़ी थी। इतनी बड़ी आयु में थी, इतना कष्ट होते हुए भी बाबा न तो कराहने की कुछ आवाज कर रहे थे और ना ही उनके चेहरे पर व्याधि के द्वारा उत्पीड़न के कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे थे। पहले ही भेंट में जब बाबा ने डॉक्टर को डॉक्टर न कहकर गुड मॉर्निंग बच्चे इस प्रकार के शब्दों में संबोधित किया तो डॉक्टर के शरीर में एक सिहरन सी हो उठी। उसके जीवन में ये पहला ही पेशेंट था जिसने अपनी तकलीफ बताने के बजाय मुस्कुराते हुए डॉक्टर से गुड मॉर्निंग कहा और डॉक्टर को बच्चे कहकर बुलाया। अवश्य ही डॉक्टर साहब को अजीब सुहावनी अनुभूति हुई होगी कि ये कौन है जो मुझे बच्चे बच्चे इस स्नेह भरे शब्दों से पुकार रहा है। इतनी बड़ी आयु वाले डॉक्टर साहब को बचपन के बाद अब कई वर्ष बीतने पर जब ये शब्द सुनने को मिले होंगे और उन्हें लगा होगा कि उनके लिए भी संसार में कोई ऐसा भी है जो उन्हें पिता जैसा प्यार ही नहीं दैवी संपत्ति भी देने को तैयार है। इस प्रकार उस पहली ही मुलाकात में डॉक्टर साहब के मन में यह तो निश्चय हुआ ही लगता था कि कम से कम उनके ऑपरेशन के समय अथवा उससे पूर्व तो वह जीवन में पहली बार सिगरेट नहीं पिएंगे। फिर ऑपरेशन के बाद तो फीस देते ही हैं, परंतु डॉक्टर साहब को तो पहले ही बाबा से स्नेह भरी टोली मिल गई, जिसे पाकर उसे अवश्य ही लगा होगा कि इस पुरानी दुनिया के बाजार में सौदाबाजी तो सब करते हैं, लेकिन ये बाबा तो कोई ऐसे अलौकिक बाबा हैं जिनका हर कार्यकलाप निस्वार्थ स्नेह स्निग्ध है। अस्पताल में ईश्वरीय संदेश। अब बहुत से लोग बाबा से मिलने आने लगे थे। गोया अस्पताल में भी ईश्वरीय संदेश की सेवा चालू हो गई थी। अस्पताल में अन्य सभी रोगियों के कानों में भी ये समाचार पहुंच चुका था कि फलाना नंबर कमरे में कोई महात्मा जी आए हुए हैं। उन रोगियों से मिलने के लिए जो उनके मित्र संबंधी आते, ये सूचना उन्हें भी मिल जाती। कई लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते कि इन्हें बाबा के दर्शन करने का सुअवसर दिया जाए। अस्पताल की नर्सों के मन में भी उत्सुकता बनी रहती कि कम से कम झांक कर बाबा को देख तो लिया जाए। अलौकिक क्रांति से युक्त श्वेत वस्त्रधारी बाबा के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सबके मन में ये संदेह हो जाता कि यह अस्वस्थ है भी। गोया उनके मन व उनके कान एक दूसरे की बात को नहीं मानते। बाबा उन नर्सों को भी बच्ची, मीठी बच्ची अथवा कई बार तो बच्चे ऐसा कहकर बुलाते और उन्हें प्रसाद भी देते। सबका मन यही करता कि बाबा सदा यहीं रहे और इनसे किसी प्रकार बिछुड़ना न हो, परंतु अवश्य ही उनकी अपनी बुद्धि अपने मन को डांट देती होंगी कि ऐसा तो सोचा भी अयुक्त है। अपकारियों पर भी उपकार। बाबा से जो लोग मिलने आते उनमें वो सिंधी लोग भी थे जिन्होंने सिंध में ओम मंडली के साथ स्नेह का नाता नहीं निभाया था और जो भारत आने के बाद भी इस ईश्वरीय विद्यालय के कार्य की महिमा सुनने के बावजूद भी कुछ संकोचवश और कुछ पूर्व मनोभाव के कारण बाबा से नहीं मिले थे। जब वो बाबा को देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते। उसमें से प्रायः हर कोई सहसा यह कह उठता कि उन्होंने जैसे बाबा को 25-30 वर्ष पहले देखा था, बाबा तो वैसे ही स्वस्थ मालूम होते हैं। न उनके शरीर में वृद्धावस्था के कारण कमर में कोई झुकाव है और न ही अन्य कोई ऐसे चिन्ह हैं। बाबा भी युक्ति संगत रीति से उन्हें ज्ञान के कुछ अनमोल रहस्य तो बता ही देते। इस प्रकार संपर्क में आने से उन्हें भी ईश्वरीय संदेश तो मिल ही गया। स्वयं बाबा ने भी उन्हें निमंत्रण तो दे ही दिया। शिव बाबा का मधुर परिचय कुछ तो उनके कानों में भी पड़ गया। बाबा की आकृति प्रकृति को ही देखकर उन्हें इतना तो विचार आया ही होगा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जीवन सतोगुणी बनाया जाता है। फिर यह भी देखने में आया कि बंबई नगर की धरणी पर बाबा के चरण पड़ने के बाद ईश्वरीय सेवा का कार्य उन्नति को पाने लगा।
गोया बाबा जिस सर्विस के अर्थ मुंबई आए थे वह दिव्य प्रयोजन भी सफल ही रहा। सभी को अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात। यों बाबा जैसे ही अस्पताल में पहुंचे थे तो बाबा ने यह निर्देश भी दे दिया था कि हिंदी और इंग्लिश में जल्दी से किताबें छपवा दी जाए, ताकि बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात डॉक्टरों, नर्सों और रोगियों को दे सके। बाबा के इस आदेश अनुसार हिंदी और अंग्रेजी में बड़ी शीघ्रता से 2 पुस्तकें छपवा दी गई थी और बाबा के संकल्प के अनुसार उनका नाम भी था अविनाशी ज्ञान रत्न और अंग्रेजी में तद अनुसार इम्प्रेसिबल ट्रेजर ऑफ गॉडली नॉलेज। बाबा ने सभी को विदा होने से पहले ये ज्ञान खजाना और प्रसाद दिल खोलकर बांटा था। इसी प्रसंग में यह बता देना भी जरूरी होगा कि जब बाबा का ऑपरेशन होना था तब डॉक्टर ने यह कह दिया था कि ऑपरेशन के बाद बाबा को रक्त देना जरूरी होगा, परंतु बाबा को जब यह मालूम हुआ तो बाबा ने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि बाबा अब इस प्रभु अर्पित शरीर में किसी भी देह अभिमानी व्यक्ति के रक्त का समावेश करवाना ठीक नहीं मानते थे। उन्हीं दिनों संतरी बहन भी बाबा के साथ ही गई हुई थी और उन्होंने शिव बाबा को ध्यानावस्था में ये संदेश दिया। तब शिव बाबा ने उनके द्वारा ये संदेश भेजा कि मेरे साकार रथ को कहना कि मैं स्वयं ही उस रक्त का शुद्धिकरण करूँगा और इसलिए वह इस बात को स्वीकार कर ले। तब साकार बाबा ने यह बात मान ली थी। इधर बाबा का जब ऑपरेशन हो रहा था तब सारे ऑपरेशन के दौरान संतरी बहन एक अलग कमरे में बैठी हुई सारा ऑपरेशन देख रही थी और शिव बाबा उस रक्त का किस प्रकार शुद्धिकरण कर रहे हैं वह दृश्य भी उन्हें भासित हो रहा था। इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी पुष्प शांता जी भी ध्यानावस्था में होकर ऑपरेशन संबंधी दृश्य देख रही थी। उधर कानपुर में ब्रह्मा कुमारी सती बहन भी तथा अन्य स्थानों पर अन्य संदेश पुत्री बहन भी ध्यान में मग्न होकर इस दृश्य का साक्षात्कार कर रही थी। ऐसे ही मधुबन में प्रतिदिन संदेश पुत्री ब्रह्मा कुमारी बहन बाबा से संदेश ले आती और प्रतिदिन बंबई से समाचार का पत्र भी आया करता था। साकार रूप में बाबा की अनुपस्थिति में यज्ञ माता सरस्वती सभी वत्सों को ज्ञान लोरी देती रही और हर प्रकार से सभी आध्यात्मिक उन्नति के कार्य को सुचारू रूप से चलाती रही। फिर कुछ ही दिन के बाद अब तो स्वयं बाबा के हाथों से लिखे पत्र भी आते थे, इसलिए सभी ज्ञान विज्ञान द्वारा आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे थे। और आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब बाबा स्वयं भी आ पधारे और फिर से यज्ञ में ज्ञान सितारों की वही रिमझिम होने लगी। पांडव भवन और बाबा का बगीचा। सन 1956 की बात है कि राजस्थान सरकार ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम एक नोटिस भेज दिया कि कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, जहां पर उन दिनों ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय और मुख्य केंद्र था, को खाली कर दिया जाए। बात यह थी कि दोनों भवन पहले गुजरात प्रदेश की सरकार के पास थे। उनसे ही ये ईश्वरीय सेवा के लिए किराए पर लिए गए थे, परंतु अब कुछ वर्षों से आबू पर्वत एवं नगर पर राजस्थान प्रादेशिक सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आ गया था। अब राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वह यहाँ पर अपना सर्किट हाउस बनाएंगे, जहाँ पर कि सरकारी अधिकारी आकर रहा करेंगे। नोटिस में यह भी लिखा था कि दोनों भवन सरकार को अपने प्रयोग के लिए चाहिए, इसलिए इन्हें खाली कर दिया जाए। कोटा हाउस और धौलपुर हाउस। होगा वही जो होना होगा। अब इतने बड़े संस्थान के आवास, निवास, कार्यालय इत्यादि को स्थानांतरित करने की समस्या सामने थी। कोई अनुकूल जगह मिलेंगी भी या नहीं, यह दुविधा मन को दो टूक कर सकती थी। परंतु बाबा तो भगवान और भावी के भरोसे पर बिल्कुल ही निश्चिंत थे।
उन्होंने कोई योग्य स्थान ढूंढने के लिए भी आज्ञा दे दी थी, परंतु क्या होगा, अच्छी जगह मिलेंगी या नहीं, इस प्रकार का कोई विकल्प उनके मन को छू भी नहीं सका था। बाबा सदा कहते, बच्चे मेहनत से कार्य करते चलो, इस प्रश्न के पीछे मन को मत लगाओ कि क्या होगा, होगा वही जो होना होगा। आप अपना पार्ट बजाओ अर्थात कर्तव्य करो। पिताश्री ने निर्देश दिया कि सरकार को इसका उत्तर दे दिया जाए और मंत्रीगण से लिखकर भी उन्हें बताया जाए कि समूचे भारत देश में ये एक ही ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ इतनी संख्या में माताएं बहनें लोगों के चारित्रिक सुधार के लिए ऐसा उच्च कार्य कर रही हैं। अतः इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यहाँ होना तो राजस्थान सरकार के लिए गर्व की बात है। बाबा ने उन्हें यह भी समझाने के लिए कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सरकार का सहयोगी है। बापू गांधी जी जो सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के द्वारा रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे, यह तो उस ही शुभ लक्ष्य की पूर्ति में लगा हुआ है। इन माताओं बहनों अर्थात ब्रह्मा कुमारियों के पास जो कुछ भी था, इन्होंने वह सब स्वयं ही देश की इस उच्च सेवा में लगा दिया। अतः जो संस्था ऐसा उच्च कार्य कर रही हो, उससे ठिकाना भी छीन लेना, यह तो एक अनुचित, अन्यायकारी और अशोभनीय कार्य है। दूसरे प्रदेशों की सरकारें तो राजनीतिक बंटवारे के बाद आए लोगों के पुनर्वास के लिए सब सुविधाएं, साधन और संपत्ति भी देती हैं, परंतु यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो इसके लिए भी मांग नहीं करता, बल्कि यह सरकार पर कोई बोझ डालने की बजाय आत्मनिर्भर रहना चाहता है। बाबा ने यह भी लिखने के लिए आदेश दिया कि प्राचीन परंपरा के अनुसार तो राजा अपनी प्रजा का पिता होता है। वह अपनी प्रजा का अपनी संतान से भी ज्यादा ध्यान रखता है। अतः सरकार को ये नोटिस वापस ले लेना चाहिए और अपने लिए कोई दूसरा प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास तो सब साधन हैं। वह तो अपने लिए एक बड़े भवन का भी निर्माण कर सकती है और इस संस्था को यहाँ बने रहने देकर पुण्य लाभ भी ले सकती है। सरकारी अधिकारियों से भेंट। बाबा के निर्देशानुसार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से मिले और उन्हें ये सारी बात बताई। उन्होंने सहानुभूति भी प्रदर्शित की, परंतु वे बोले ये किस्सा अब ऐसा सीमा पर पहुंच चुका है कि जिससे पीछे हटना मुश्किल मालूम हो रहा है, क्योंकि इस स्थान पर सर्किट हाउस बनाने की बात विधानसभा में भी कही जा चुकी है। इंजीनियरों ने इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली है, नक्शे भी बना लिए हैं और इस कार्य के लिए बजट भी पास हो चुका है। अतः इस हद तक ये सब कुछ हो चुकने के बाद अब इस मामले को समाप्त कर देना संभव नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर विधानसभा में भी प्रश्न उठाए जाएंगे और ख्वाह गड़बड़ मचाने वाले लोग तथा यूं ही आलोचना करने वाले समाचार पत्र भी बात का बतंगड़ बना देंगे। अतः उन्होंने ये कहा कि इन भवनों को छोड़ना तो होगा ही, हाँ खाली करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अतः उन्होंने ठहरने के लिए अधिक समय दे दिया। इस बीच भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से भी कहा गया कि वे इस मामले में अपना हाथ डालें और उन्होंने इस विषय में राजस्थान सरकार को लिखा भी, क्योंकि आबू एक छोटी सी पहाड़ी जगह है और वहाँ पर कोई और इतनी बड़ी जगह मिलना जहाँ पर कि सैकड़ों की संख्या में भाई बहन ठहर सके तुरंत संभव नहीं था। राष्ट्रपति महोदय के पत्र के फलस्वरूप हमें उन भवनों को अपने पास रखने की और अवधि दे दी गई, परंतु फिर भी खाली करने के लिए तो कहा ही गया। इसके बाद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि राजस्थान के कुछ कैबिनेट मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप में मिले और उन्होंने भी अपनी सहानुभूति प्रकट की तथा इस मामले को उठाने का आश्वासन भी दिया, परंतु उसके परिणाम स्वरूप भी केवल अवधि ही कुछ और बढ़ा दी गई। बाबा तो सदा कहा ही करते थे कि प्रजातंत्र में किसी बात का अंतिम निर्णय लेने के लिए
किसी एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार नहीं होता। देश के राष्ट्रपति तक को भी संतुष्ट कर देने के बाद अथवा किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी युक्ति संगत नीति से मामले के बारे में संतुष्ट करने के बाद भी समस्या का हल नहीं होता है। एक व्यक्ति को यदि आप मनवा भी लें कि आपकी बात ठीक है, तो आगे जाकर दूसरा व्यक्ति अड़ जाता है और दूसरे को साथ ले लेने के बाद अन्य सरकारी अधिकारियों की पंक्ति खत्म ही नहीं होती और इस पंक्ति के अंत तक पहुंचने से लेकर वह व्यक्ति भी बदल जाते हैं जिनसे आपने पहले बात की थी और इसी लाल फीते में समय भी खप जाता है। इसलिए बाबा कहते, वत्सों, यहाँ किसी एक राजा का राज्य तो है नहीं जो किसी बात का अंतिम निर्णय कर सके और जिसकी बात मानने के लिए सभी अनुशासनबद्ध हो। अब तो हालत ऐसी है कि आज लोग जिसको अपना प्रमुख चुनते हैं, कल वे उस पर दोष लगाकर उसे अपमानित और दंडित करने से भी नहीं चूकते और प्रायः उस प्रमुख में दोष होते भी हैं। यदि आज यहाँ किसी राजा का राज्य होता भी तो भी बात सदती नहीं, क्योंकि आज राजा पर भी सच्चाई और पवित्रता का अंकुश तो है ही नहीं। आज राज्य सत्ता अलग है और धर्म सत्ता अलग है। अलग क्या, आज सही अर्थ में धर्म तो है ही नहीं। सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं। तो जब यह निश्चित हो गया कि इस स्थान को छोड़ना ही होगा, तब एक दूसरे स्थान को लेने के लिए निर्णय करना जरूरी था। बाबा ने तो पहले से ही कह दिया था कि यह वृत्तांत महाभारत में लिखित उस वृत्तांत की पुनरावृत्ति है जिसमें बताया गया है कि कौरवों ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जगह देने से इनकार कर दिया था। बाबा बोले, भारतवासी इस बात को भी भूल ही गए हैं कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप क्या है और वह कैसे गुप्त रूप से लोक कल्याण का कार्य करते हैं। अतः वह यह तो पहचान ही नहीं सकते कि संस्था द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा ही भारत को पावन एवं सुख शांति संपन्न बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। 3 कदमों में 3 लोक ले लेंगे। बाबा बोले, यदि मंत्री हमसे इन भवनों को ले लेते हैं तो गोया वे अनजाने ही 5000 वर्ष पहले हुए अपने पार्ट को अदा कर रहे हैं। परंतु वत्सों, यदि वे हमें ईश्वरीय सेवा करने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते तो घबराने की कोई बात नहीं। हम तो 3 पैर में ये सारी पृथ्वी ही माप लेंगे, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग तथा दिव्य गुणों की सेवा द्वारा सारे भूमंडल को ही स्वर्ग बना लेंगे। अब दूसरा स्थान लेना तो था ही और बाबा के कथन अनुसार उसमें भी कल्याण ही समाया हुआ था। अतः अब ढूंढे गए भवनों में से एक को चुनना था। कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, जहां अभी हम रह रहे थे, उसके निकट ही पोखरन हाउस नाम वाला भवन मिल गया। उन दिनों यह भवन लगता तो अजीब सा ही था, परंतु इसमें मैदान काफी था। कमरे भी बंद बंद से लगते थे, परंतु शिव बाबा के पास तो इसके लिए एक बड़ी योजना थी। अतः उनकी प्रेरणा से इसी भवन को किराए पर ले लिया गया, पोखरन हाउस, और बाद में खरीद भी लिया गया। पांडव भवन का निर्माण। अब भारत के कई नगरों एवं उपनगरों में ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गए थे और वहां से मधुबन आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। देववश इसी पोखरन हाउस में खाली मैदान था। अतः अब बाबा ने अन्य सेवा केंद्रों से आने वाले वत्सों के आवास के लिए इसमें कमरे बनवाने शुरू कर दिए। सभी की वृहद सभा के लिए एक काफ़ी बड़े हॉल का भी निर्माण कराया गया। बाबा की ये योजना थी कि समूचे विश्व भर में ईश्वरीय ज्ञान और संदेश देने के लिए यहाँ शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण होगा, टीचर्स ट्रेनिंग होंगी और सभी की योग अवस्था को परिपक्व करने के लिए भी उन्हें विशेष पुरुषार्थ कराया जाएगा। इस प्रयोजन से बाबा ने पोखरन हाउस के खुले हिस्से में भावी शिक्षिकाओं के आवास तथा प्रशिक्षण के लिए कमरे भी निर्मित करवाए और कक्षाएं भी बनवाई। पिताश्री विश्व में पवित्रता की स्थापना के लिए नित्य नई नई योजनाएं बनाते और उन्हें कार्यान्वित करते रहते।
स्थापत्य कला अथवा भवन कला में बाबा के विचार बहुत ऊंच और अनूठ थे। बाबा इस कार्य में विशेष रुचि लेते थे। प्रेम प्लावित हृदय से वे कागज पर अपने कोमल हस्तों से रेखा चित्र बनाते हुए कहते, यहाँ हमारे बच्चे सुख से रहेंगे, यहाँ वे ईश्वरीय विद्या पढ़ेंगे, मैं उनके सुख की पूरी व्यवस्था करूँगा। चीज़ ऐसी बनाई जाएंगी जो कि कम खर्च और बाला नसीन होंगी। यहाँ प्रबंध ऐसा होगा कि बच्चे जब दुनिया के धंधों से और माया के तूफानों से थक कर यहाँ आएंगे तो वे शिव बाबा के इस घर में ऐसा सुखपूर्वक विश्राम पाएंगे कि उन्हें छीछी दुनिया तो भूल ही जाएंगी। वे प्रायः निर्माण स्थल पर स्वयं जाया करते और आने वाले वत्सों की याद में वे जिस प्रकार निर्देश दिया करते वो तो देखते ही बनता। राजऋषियों अथवा भावी राजकुमारों का शिक्षा स्थल। अब बाहर सेवा केंद्रों से प्रतिदिन काफ़ी संख्या में वत्स वहाँ आते। बाबा उन्हें कहते, बच्चे, बाबा आपके लिए जगह बनवा रहे हैं, जाओ उसे देख कर तो आओ। इतना कहते हुए उठ खड़े होते और अपनी अंगुली वत्सों के हाथ में दे देते और कहते, चलो बच्चे, बाबा स्वयं आपको दिखला लाते हैं। रास्ते में उनसे पूछते, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? ऐसा पूछते हुए मुस्कान भर कर योग दृष्टि से उनके नेत्रों में उनको ऐसे अनुपम स्नेह से निहारते कि उन वत्सों के आत्मन को बहुत सुख महसूस होता। बाबा कहते, वत्सों, आप राज ऋषि हैं और राजयोगी भी। इस पुरुषार्थ द्वारा अब भविष्य में राजाओं के भी राजा बनोगे। गोया आप भविष्य में दैवी राजकुमार और दैवी राजकुमारियां बनने वाले हैं। अतः आपके उठने, बैठने, पढ़ने आदि की व्यवस्था जैसे अंग्रेजों के ज़माने में राजकुमारों के लिए होती थी, उससे भी ऊंच होनी चाहिए। परंतु अभी तो आप पट पर बैठते हैं, क्योंकि आपके त्याग और तपस्या की जीवन है। वर्तमान समय सब साधारण और पुरुषार्थी रूप में है, परंतु इस पट पर बैठे हुए भी आप में ऐसी ईश्वरीय मस्ती है कि सतयुग में श्री लक्ष्मी और नारायण को रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठने पर भी नहीं होंगी। अतएव इस समय तो आप पद्मापदम दैवी संपत्ति के मालिक बनते हैं। बाबा के साथ कदम कदम में पदम पदम की कमाई। इस प्रकार बाबा भवन भी दिखा देते और बातों ही बातों में ईश्वरीय खुशी के रूप खजाने से झोली भर देते। फर्श पर बैठने की बात करते हुए भी वो रूहानियत के अर्श पर ले जाते। त्याग और तपस्या का पाठ पढ़ाते हुए भी वे राजाई और रूहानी नशे से सराबोर कर देते। बाबा की अंगुली पकड़े हुए लगता कि कोई रूहानी बिजली सी उनके जिस्म और आत्मा दोनों को एक नई शक्ति संचारित कर रही है। वे घड़ियाँ, वे दृश्य सभी के कल्प कहानी के ऐसे स्वर्णिम संस्मरण बन जाते कि उन दृश्यों के स्वप्न जागृत अवस्था में भी आते रहते और स्वप्न में भी उनको देखकर आत्मा जागृत अवस्था का अनुभव करती। वे किसी कक्षा में बिठाकर औपचारिक रीति से पढ़ाए गए ज्ञान पाठ तो नहीं थे, परंतु वे प्रेम के पाठ थे जो मनुष्य के मन में रहे हुए कलमस को धो डालते। फिर कमरे में आकर बाबा कहते, बच्चे थक तो नहीं गए? लो ये टोली खा लो। बाबा ने आप जैसे सिकीलदे बच्चों के लिए यह बनवाई है। इस प्रकार हंसी बहलाव में ही बाबा मन मनाभव का पाठ पढ़ा देते और हर कोई ऐसा महसूस करता कि हम तो वास्तव में थे ही शिव बाबा के, परंतु बीते हुए कुछ समय से इस बात को जैसे कैसे भूल गए थे और अब इसकी हमें स्मृति दिलाई जा रही है। ओम शांति।